नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो ये एक पॉलिनोमियल देखिए आपको दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस 3। करेक्ट, ये एक पॉलिनोमियल है। इसके जीरोस क्या है? अल्फा एंड बीटा। करेक्ट, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं, इसके जीरोस हैं आपके क्या? अल्फा एंड बीटा। करेक्ट, अब आपसे कह रहा है कि फाइंड अ पॉलिनोमियल, एक नया पॉलिनोमियल आपको बनाना है, वो जीरोस आर 1 प्लस बीटा। समझो जरा, एक नया पॉलिनोमियल आपको बनाना है बच्चों, न्यू पॉलिनोमियल होगा कोई एक, लेट अस से g ऑफ x। ओके, एक नया पॉलिनोमियल बनाना है, लेट अस से g ऑफ x। ओके, और इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो क्या है आपके? 1 प्लस बीटा बाय अल्फा एंड 1 प्लस अल्फा बाय बीटा। करेक्ट, तो ये जो g ऑफ x बनाना है स्टूडेंट्स, ठीक, ये देखिए, ये जो g ऑफ x बनाना है, इसके जो जीरोस हैं स्टूडेंट्स, इसके जो जीरोस हैं वो कौन कौन है? वो है, इसका जो फर्स्ट जीरो है वो क्या है आपका? 1 प्लस बीटा बाय अल्फा, एंड इसका जो सेकंड जीरो है वो क्या है? 1 प्लस अल्फा बाय बीटा। करेक्ट, नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, g ऑफ x का फॉर्मूला आपको पता है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका? k इन द ब्रैकेट। अब इसकी भी लंबी कैलकुलेशन होगी, जैसे कल हमने क्वेश्चन किया था उसी तरीके से लेंदी कैलकुलेशन होगी। k इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मत लिखो, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ द जीरोस। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहां हम क्या लिखा करेंगे? सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा मत लिखिएगा, क्योंकि नया वाले पॉलिनोमियल के तो अल्फा ये रहा और उसका बीटा ये रहा, यानी कि फर्स्ट जीरो है सेकंड जीरो है, तो यहां हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। करेक्ट, अब आप क्या करिए बच्चों, ये जो नया वाला पॉलिनोमियल आपका g ऑफ x है ना, इसके सम ऑफ जीरोस निकाल लो, मतलब ये वाले जीरो को इसमें ऐड करोगे और एक बार इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लोगे, यानी कि ये वाले जीरो को इसमें मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना, और देखते हैं क्या होता है। फिर से वही हमारा तरीका है, जहां जहां अल्फा प्लस बीटा आएगा हम फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल से निकाल लेंगे, जहां जहां अल्फा इंटू बीटा आएगा हम फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल से निकाल लेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये जो g ऑफ x है आपका, इसके सम ऑफ जीरोस निकाले, यानी कि सम ऑफ जीरोस। हम कौन से पॉलिनोमियल के निकाल रहे हैं, हेडिंग भी लगा दीजिए, हम निकालने जा रहे हैं किसके लिए? फॉर g ऑफ x। फॉर g ऑफ x, g ऑफ x के लिए हम निकाल रहे हैं क्या? सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम। ठीक है, कितना आ जाएगा चेक कर लो। इसका फर्स्ट जीरो क्या है? 1 प्लस बीटा बाय अल्फा, है ना, ये इसका फर्स्ट जीरो, और इसमें हमको सम करना है, सम करना है इसका सेकंड जीरो, क्या है? 1 प्लस अल्फा बाय बीटा। ये आया कि नहीं आया बताइए? ये फर्स्ट जीरो g ऑफ x का, ये सेकंड है, और दोनों को सम करना था, इसलिए फर्स्ट वाले और सेकंड वाले के बीच में हमने प्लस प्लस लगा दिया। ठीक है ना, अब देखो बच्चों, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझो। यहाँ एक ब्रैकेट लगा लो इस तरीके से, ठीक, इसको अलग से सॉल्व करो, इसको पहले अलग से सॉल्व करो। अब ऐसा आपको सॉल्व करना आता है, कैसे करते हैं इसको? ये अल्फा इधर 1 में मल्टीप्लाई होगा, अल्फा इंटू 1 अल्फा और प्लस बीटा एंड होल डिवाइडेड बाय अल्फा। करेक्ट, ये हो गया आपका, और प्लस यहां पे देखिए बीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा? बीटा और प्लस अल्फा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय बीटा। ये इस तरीके से हो गया। अब इसको आप थोड़ा ठीक से लिख सकते हैं क्या? कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, या ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो अल्फा प्लस बीटा लिखा है और ये बीटा प्लस अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा को आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स? बीटा प्लस अल्फा को आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो, तो इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लो, तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और अपॉन में क्या है? अल्फा है, और प्लस ध्यान दो लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी, बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको हमने क्या लिख दिया? अल्फा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाय बीटा। करेक्ट, ये इस तरीके से हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यहां पर एक काम कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो, चाहो तो अल्फा प्लस बीटा आप कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है ना, चाहो तो आप अल्फा प्लस बीटा कॉमन भी, मैं आपको दिखाता हूं, देखो किस तरीके से क्या आ गया हमारे पास। हमारे पास आ चुका है अल्फा और प्लस बीटा, अपॉन में क्या था? अल्फा और प्लस अल्फा और प्लस बीटा, और अपॉन में क्या था? बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इतना तो आपको पता होगा शायद, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो x प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है ना, तो ये पहली बात तो x से x को काट मत देना, ठीक है,
पहली बात तो आप ये एक्स एक्स को काट मत देना, और इसको लिखने का तरीका बताया क्या, इसको लिखने का ये तरीका है क्या, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और इंटू में एक्स प्लस वाई इंटू में 1/x। बताइए ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि x प्लस वाई इंटू 1 वापस से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यस सर। इसी तरीके से अगर आपके पास कुछ भी आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है क्या, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, पहली बात तो अल्फा से अल्फा को काट नहीं सकते हो, इसको आप लिखोगे क्या, अल्फा प्लस बीटा इंटू 1/अल्फा, ऐसा आप इसको लिख सकते हो। ठीक, तो लिख दीजिए, यहां से क्या आ जाएगा, देखिए इसको हमने क्या लिखा, इसको हमने क्या लिखा बेटा, इसको हमने लिखा क्या, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू 1/अल्फा, और प्लस इसको हमने क्या लिखा, अल्फा और प्लस बीटा इंटू 1/बीटा। करेक्ट, ये इस तरीके से। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपका फर्स्ट टर्म, यहां पे पहले ब्रैकेट लगा लो, है ना, तब समझ में आएगा ये। ठीक, अब आप ध्यान दो, ऐसा हमने क्यों किया, आपको दिखाने के लिए। ये आपका फर्स्ट टर्म है यहां से यहां तक, और प्लस के बाद जो कुछ लिखा है वो पूरा सेकंड टर्म है ना। टर्म्स की क्या पहचान होती है, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, तो यहाँ प्लस है, प्लस से पहले फर्स्ट टर्म, प्लस के बाद में आपका क्या है, सेकंड टर्म है। ठीक है, नाउ अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म, तो क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट में भी सेकंड में भी, तो अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ जाएगा। ठीक, और क्या होगा यहां से, यहां देखिए फर्स्ट टर्म में अल्फा प्लस बीटा बाहर चला गया, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर चला गया, क्या बचेगा 1/अल्फा, और प्लस अल्फा प्लस बीटा बाहर चला गया, क्या बचा 1/बीटा। करेक्ट, अब यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इन द ब्रैकेट, नीचे देखो नीचे क्या होगा। अब ऐसे वाले सवाल मैंने आपको करने सिखाए हुए हैं, ठीक है ना, इसमें क्या होगा बताओ, नीचे के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, भाई ऐड या सब्ट्रैक्ट का होगा बीच में, तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, बीटा इंटू 1 बीटा, ठीक, और प्लस अल्फा जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा, अल्फा इंटू 1 क्या हो जाएगा, अल्फा, ये लीजिए। ठीक, और ऐसे ब्रैकेट लगा लो। अब ध्यान से चेक करो, यहां कोई साइन नहीं, यानी कि मल्टीप्लीकेशन है, बाहर अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा, और ध्यान देना बच्चों फिर से लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी लगेगा, बीटा प्लस अल्फा को हम क्या बोलेंगे, बीटा अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा बोलो चाहे अल्फा प्लस बीटा बोलो, बात क्या है, सेम है। ये देखिए, और अपॉन में क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक, और यहां मल्टीप्लीकेशन। अब ध्यान से चेक करिए, ये ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब बताओ, तो यहां से क्या बनेगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा, है ना, और इंटू में अल्फा प्लस बीटा, और अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में बचेगा भाई ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अपॉन में अल्फा बीटा। ठीक, तो अपॉन में हो गया अल्फा बीटा। अब ध्यान दो बच्चों, एक बार बताओ, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यस और नो, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगर सेम क्वांटिटी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होती है, ये देखिए जैसे कि x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, m इंटू एम क्या होता है, m का होल स्क्वायर। ठीक, इसी तरीके से अगर कहीं अल्फा प्लस बीटा, ये रही फर्स्ट क्वांटिटी m की जगह अल्फा प्लस बीटा, और इंटू में फिर से अगर अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, तो इसका मतलब ही होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरीके से आपने जो सम ऑफ जीरोस निकाला वो इतना आ गया जी ऑफ एक्स का। ठीक, अब यहां पे आप अल्फा प्लस बीटा रख दो और यहां अल्फा इंटू बीटा रख दो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जरा जाके ध्यान से, ये अल्फा प्लस बीटा आपको कहां से मिलेगा, ये वाले पॉलिनोमियल से, तो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स के जीरोस थे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, याद करिए, माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बी, सॉरी कोफिशिएंट माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 4 है, तो -4 अपॉन में ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 1, तो यहां से आ जाएगा आपके पास क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -4/1 का मतलब -4, ये लीजिए, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, सी बाई ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया यहां से 3/1 यानी कि 3 हो गया, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया आपका, 3 हो गया। करेक्ट, तो यहां पर आ जाइए और वैल्यूज को रखिए, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखोगे, -4, और स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लगा देंगे अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आया था चेक कर लीजिए 3, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह हम 3 रखेंगे। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, -4 का स्क्वायर है, ठीक, तो -4 का स्क्वायर है, नेगेटिव नंबर का जब भी स्क्वायर होता है तो आंसर पॉजिटिव आता है, चेक कर सकते हो आप, -4 का स्क्वायर का मतलब होता है -4 इंटू -4 यानी कि माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास 16। ठीक,
तो ये हो जाएगा आपके पास 16 और अपॉन में 3, ये लीजिए, ये सम ऑफ जीरोस आ गए किसके, जी ऑफ एक्स के। ठीक, तो जाइए और यहां मैं अंडरलाइन करके लिख दे रहा हूं, सम ऑफ जीरोस आ गए कितने, 16/3, यानी कि सम ऑफ जीरोस की जगह आप कितना रख सकते हो, 16/3। अब आपको निकालना है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। तो अब हम निकालने जा रहे हैं स्टूडेंट्स क्या, जी ऑफ एक्स के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि दोनों जीरो का प्रोडक्ट निकालना है। फर्स्ट जीरो क्या था इसका, फर्स्ट जीरो क्या था इसका, फर्स्ट जीरो था इसका 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, और सेकंड जीरो था 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा। फर्स्ट जीरो था 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, और सेकंड जीरो था 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। करेक्ट, ये हो गया। ओके, नाउ 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसको भी यहाँ पर इस बार मल्टीप्लीकेशन है ना, प्रोडक्ट है, तो इस बार क्या होगा यहाँ पर देखिए, फिर से वैसे ही अल्फा इंटू 1 अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा और अपॉन में अल्फा। ठीक, ओके, और ये मल्टीप्लाई है किसके साथ, बीटा इंटू 1 बीटा और प्लस अल्फा। ठीक, और अपॉन में अल्फा, सॉरी अपॉन में बीटा है, अल्फा नहीं है, यहाँ अपॉन में क्या है, बीटा है। अब ध्यान दे बच्चे, ये अल्फा प्लस बीटा और ये बीटा प्लस अल्फा भी क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा, और इंटू बीटा प्लस अल्फा को हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। भाई ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितना सम ऑफ द जीरोस आ रहा था, ठीक, कितना आ रहा था 16/3, उतना ही आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आने लगा है, चेक कर लीजिए। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह -4 है ना, तो ऊपर स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा देंगे, और नीचे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है आपका, जाके चेक करिए, अल्फा इंटू बीटा कितना था, 3। ओके, 3, तो यहां से हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16, 16/3, यानी कि इसके जो सम ऑफ द जीरोस आ रहे हैं वही इसका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आ रहा है, कोई बात नहीं है। ठीक, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी कितना आ रहा है, 16/3 आ रहा है। ठीक है, ये लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी 16/3। अब इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूं। जी ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल होगा, ठीक, वो कैसे बनेगा, के इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ zeros, product of the zeros where k is a non zero real number, means k is not equals to 0, k 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक, चलो, k इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस, अब ध्यान दें, सम ऑफ जीरोस कितना आया था 16/3, तो इसकी जगह आप रखोगे 16/3, और ये वाला इंटू में x तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कितना आया था 16/3, इसको एज इट इज रख देंगे। अब मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ डिनोमिनेटर में जो नंबर दिखेंगे उनके एलसीएम ले लोगे और उतना ही के चूज कर लोगे, तो यहाँ 3 दिख रहा है, 3 और 3 का एलसीएम 3, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, चूजिंग के इज इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा, यहाँ बाहर 3 रखोगे, इन द ब्रैकेट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16/3 इंटू एक्स और प्लस 16/3। अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर तो 3x स्क्वायर, और फिर माइनस, फिर 3 जाएगा सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 3 इंटू 16/3 इंटू एक्स, और 16 जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, प्लस सॉरी 3 जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू 16/3। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर, और 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस का 16x, ठीक है ना, और प्लस यहाँ से आपका 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा 16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3x स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 16। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी आंसर का निकाल सकते हैं, जिन्होंने k की वैल्यू 1 चूज करी हुई, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, है ना, तो या जिन्होंने k यूज ही नहीं किया होगा, तो k नहीं यूज किया होगा तो यहाँ 1 होगा, और बाहर अगर 1 होगा k की जगह, तो इसका अंदर एलसीएम लोगे आप, है ना, तो ये 3 जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, तो आपका ऐसा आ रहा होगा 3x स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 16, है ना, और जो एलसीएम लिया था वो यहाँ पर आ गया इस तरीके से, और जो 3 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं आगे, 1/3 बाई 3 से डिवाइड, यानी कि 1/3 से मल्टीप्लाई, तो 1/3 इन द ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16। ठीक, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो इसको आप लोग, इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए।